प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाई में मानसिक लक्षणों के लिए दवाइयाँ। प्यारे दर्शकों, होम्योपैथिक में मानसिक लक्षणों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट दवाइयाँ होम्योपैथिक की मानसिक लक्षणों के लिए इसमें उपलब्ध हैं। अगर हम मानसिक लक्षणों को लेकर किसी दवा का चुनाव करते हैं तो वह दवा बहुत कारगर होती है और मानसिक अवस्था को, मानसिक परेशानियों को, आदतों को भी वो बदलने में सक्षम है। अगर हमने सही तरीके से दवा का चुनाव कर लिया और बिल्कुल एक्यूरेट शक्ति का चुनाव किया हमने। मानसिक लक्षणों के आधार पर जब दवाई दी जाती है तो उसमें उच्च शक्ति की दवाई इस्तेमाल की जाती है, हाई पोटेंसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और वह दवाइयाँ मानसिक लक्षणों को ठीक करने के साथ साथ फिजिकल या शारीरिक लक्षणों को भी दूर करती है। मानसिक लक्षण अगर हमें मिल गए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लक्षण मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि माइंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंस हमारे लिए माइंड की है। माइंड के आगे हमारी फिजिकल सिम्टम्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। तो हम कुछ लक्षणों के अनुसार दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर दी जाती हैं और देनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मरीज ऐसा है कि वो बड़ी हड़बड़ाहट में रहता है और अक्सर वह हाथ से चीज़ें गिरा देता है, हाथ में कप पकड़ा, कोई बर्तन पकड़ा, वो गिरा दिया, इस तरह की चीज़ें वह अक्सर करता रहता है, तो ऐसे अवस्था में बोविस्टा नामक दवाई बहुत कारगर होती है। बोविस्टा के अलावा नेटाम्यूर भी एक दवाई जो इस अवस्था में काम आती है। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है, कुछ भी सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति नहीं है और ना वह कुछ बोल सकता, ना कुछ समझ पाता, बस एक डल की तरह वो बैठा रहता है। तो ऐसी अवस्था में जिंक पिकरिक नामक दवाई बहुत कारगर होती है और उसके दिमाग को एक्टिव कर देती है या दोबारा से अपने काम में एक्टिव हो जाता है। अगर मरीज का कम्प्रीहेंशन मुश्किल है, यानी चीज़ों को समझने में उसको दिक्कत आती है, वह प्रॉपर चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तो ऐसे मरीज के लिए एनाकार्डियम नामक दवाई बहुत लाभदायक है। अगर मरीज इडियट है, बिल्कुल मूर्ख है, मंदबुद्धि है, तो बेराटाकार्ब नामक दवाई उसकी बुद्धि को विस्तृत कर देती है और धीरे धीरे उसमें सामान्य सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो जाती है। अगर उम्र के साथ में मरीज की याददाश्त कम होती जा रही है और एक मूडपन उसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में एगारिकस नामक दवाई बहुत अच्छी होती है। अगर मरीज किसी बुरी घटना की खबर सुनकर अपसेट हो गया है, उसका मानसिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, तो ऐसी अवस्था में ब्रानिया नामक दवाई बहुत लाभदायक रहती है। अगर मरीज को डर के कारण कोई बीमारी हो गई है, अंधेरे में जा रहा था, वहाँ डर लग गया, या कोई डरावना सीरियल देख लिया या कोई डरावनी कहानियाँ उसने सुन ली और उसके बाद वो रात में सोया और उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी या डर के कारण वो बेहोश हो गया, ऐसी अवस्था में एकोनाइट नामक दवाई बहुत कारगर होती है। अगर केस पुराना है, बहुत लंबे समय से वो चल रहा है और डर उसके बहुत गहरे तक जा चुका है, ऐसी अवस्था में ओपियम नामक दवाई लाभदायक होती है। कोई दुख भरी घटना जीवन में किसी के हो गई है, उसके बाद वह उभर नहीं पा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि घटनाएं सभी के साथ चलती रहती हैं,
लेकिन कुछ समय के बाद वो उस चीज़ को भुला देते हैं या उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर समय बीतने के साथ भी उस घटना का प्रभाव उसके ऊपर से नहीं जा रहा है, ऐसे मरीज के लिए इग्नेशिया बहुत बेस्ट रेमेडी है। किसी रिश्तेदार की अचानक मृत्यु होने पर जो सदमा लगता है, उसको इग्नेशिया दूर करेगा। अगर यह घटना बहुत लंबे समय पहले हो चुकी है, सालों पहले वो हो चुकी है, अभी भी उसका असर मन उसके ऊपर है और वो हर समय उसी को याद करता है, उसी के लिए रोता है, काम में उसका मन नहीं करता, जीवन में उसकी खुशी नहीं है, तो पुराने केस में नेट्राम्योर नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर किसी मरीज के अंदर जीलियसी यानी दूसरों के लिए ईर्ष्या की भावना हो, तो उसके लिए टॉप मेडिसिन होम्योपैथिक में लैकेसिस है। लैकेसिस एक बहुत भयंकर सांप से तैयार की जाती है। अगर किसी को कोई शर्मनाक घटना से सदमा पहुंच गया और वह उससे प्रभावित हो चुका है, या किसी का अपमान होने के बाद मानसिक रूप से परेशान है, दुखी है, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो ऐसी अवस्था में स्टेफिसगेरिया नामक दवाई बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अगर किसी को यह भ्रम होता है कि उसको मार दिया गया है या मार दिया जाएगा, तो ऐसी अवस्था में कालीब्रोम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर किसी मरीज को घर में रहते हुए ये भ्रम हो जाता है कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं, और वो कहता है कि मुझे घर जाना है, लोगों को कहता है कि मुझे घर ले चलो, ऐसे मरीज के लिए ब्राइनिया नामक दवाई बहुत बढ़िया रहती है। मरीज को सोने के समय भ्रम हो जाता है कि मेरे बिस्तर में मेरे साथ कोई लेटा है, वह उसको हटाने की कोशिश करता है या घर में किसी मेंबर को बुलाता है कि इसको यहाँ से हटाओ, तो ऐसी अवस्था में पेट्रोलियम नामक दवाई कारगर होती है। मरीज को ऐसा लगता है कि मेरा बेड छोटा हो गया है, इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल छोटा सिकोड़ कर पैर मोड़ कर लेटा रहता है। अगर बुखार के कारण उसके दिमाग पर ये असर हुआ है, तो उस अवस्था में बैप्टीसिया नामक दवाई कारगर होती है। अगर किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होते होते धीरे धीरे वो ये फीलिंग उसके अंदर आ गई है, तो उसमें बेंजियम नामक दवाई कारगर होती है। अगर मरीज को ऐसा लगता है कि बिस्तर बहुत कैड़ा हो गया है, उस पर लेटते ही उसको आराम मिलने की बजाय उसका शरीर और दुखने लगता है, तो उस अवस्था में आर्निका नामक दवाई लाभदायक होती है। बैप्टीसिया में भी यही लक्षण है। बैप्टीसिया में भी कुछ देर लेटने के बाद उसको लगता है कि मेरा शरीर बहुत थक गया है और कितना कैड़ा बिस्तर ये हुआ है। मरीज को ये भ्रम होता है कि मेरा शरीर टुकड़ों में टूट गया है, मेरे हाथ पैर अलग हो चुके हैं, और वह उनको बार बार इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ऐसी अवस्था में बैप्टीसिया नामक दवाई कारगर होती है। मरीज को बाहर जाने के समय किसी मकान के किनारे पर जैसे आएगा, उससे लगता है कि ये मेरे ऊपर गिर जाएगा, मुझको ये कुचल डालेगा मकान। ऐसे मरीज के लिए आर्जेंटम नाइट्रिकम नामक दवाई कारगर होती है। अगर मरीज के जीवन में दुख ही दुख महसूस होता है, हर समय हर चीज़ में दुखी रहता है, रोता रहता है, परेशान रहता है, और यह अवस्था नौजवान बच्चों के अंदर होती है, यानी 10 से 15 साल के आसपास की उम्र में ऐसा अगर हो रहा है, तो उसके लिए हेलिबोरस नामक दवाई काम में आती है। अगर महिला को प्रसूति के बाद ये समस्या हो गई, उसका किसी से मोह नहीं रह जाता है, बच्चे के लिए भी मोह नहीं रह जाता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, हर समय दुखी रहती है, उदास रहती है, तो ऐसी महिला के लिए सिमिसिफुगा नामक मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है। अगर किसी को एक धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो गया है, हर समय वह सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, ऐसे मरीज के लिए स्ट्रामोनियम नामक दवाई देने के बाद उसकी मानसिक स्थिति नॉर्मल हो जाती है। अगर किसी को हर समय सेक्सुअल
प्लीज़र के लिए सोच रहती है, हर समय सेक्स के ही विचार आते हैं। ऐसे मरीज के लिए सिमिसिफुगा नामक दवाई लाभ पहुंचाती है, और लिलियमटिक भी उसमें एक मेडिसिन है जो लाभ पहुंचाती है। मरीज को अगर चोरी करने की आदत हो गई है, चीज़ें चुराता है वो, तो उसके लिए एब्सिंथ नामक मेडिसिन बहुत बढ़िया है। एब्सिंथ देने के बाद उसकी चोरी करने की आदत छूट जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, एक बार बोलना शुरू कर दिया उसने और फिर रुकता नहीं है, और बिना किसी टॉपिक के वह बोले जाता है, एक वाक्य कहा किसी बात का, दूसरा वाक्य किसी दूसरे घटना से संबंधित, तीसरा वाक्य उसका होगा वह किसी तीसरी घटना से संबंधित, उसकी बातों का कोई तारतम्य नहीं रहता और लगातार बोलता रहता है नॉन स्टॉप। ऐसे मरीज के लिए लैकेसिस नामक दवाई बहुत बढ़िया है। लैकेसिस देने के बाद उसकी यह प्रवृत्ति सामान्य हो जाती है। याददाश्त की कमी मरीज में हो जाती है, वो चीज़ों को भूलने लगता है, चीज़ रखकर भूल जाता है, नाम भूल जाता है। ऐसे मरीज के लिए मेडोराइनम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। मरीज घर से बाहर जाता है अपनी गली में, तो वह वहाँ से अपना मकान भूल जाता है, गली को भूल जाता है, उसको जानी पहचानी गलियाँ और रास्ता याद नहीं रहता है। ऐसे मरीज के लिए ग्लोनाइन नामक दवाई अमृत का काम करती है। कुछ लोग नाम भूल जाते हैं, उनको ये तो रहता है कि हाँ इसको हमने देखा है कि मिले हैं, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता। ऐसे मरीज को एनाकार्डियम नामक दवाई दी जाती है, और एनाकार्डियम देने से उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग बात करने के लिए सही शब्द का चयन नहीं कर पाते हैं, वो रुक जाते हैं, सही शब्द उनको दिमाग में आता नहीं है। ऐसे केसेस में लाइकोपोडियम नामक दवाई दी जाती है। लाइकोपोडियम में एक और होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। एग्ज़ाम अगर दे रहा है वो, या स्टेज पर उसको कुछ बोलना है, तो वह भूल जाता है कि क्या बोलना है। ऐसे मरीज के लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है। अगर मरीज किसी भी काम में अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा है, मन उसका बार बार अपने विषय से भटक रहा है, तो ऐसे मरीज के लिए पिक्रिक एसिड नामक दवाई दी जाती है। दिमाग उस तरह से डल हो जाता है, कार्य क्षमता दिमाग की कम हो जाती है। पिक्रिक एसिड देने से उसकी कार्य क्षमता वापस आ जाती है, और उसका माइंड धीरे धीरे शार्प होने लगता है। मरीज लिखने के समय बीच बीच में कुछ शब्द छोड़ देता है, तो समझ नहीं आता कि क्या इसने लिखा है और क्या कहना चाहता है। ऐसे मरीज के लिए काली बाइक्रोम नामक दवाई देना बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोगों के बहुत तेज़ी से विचार आते हैं दिमाग में, और दिमाग में विचारों का रेला सा लगा रहता है, और इसी दिमागी रेले के कारण वह रात में सो भी नहीं पाते हैं। ऐसे मरीजों के लिए कॉफिया नामक दवाई बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इसके विपरीत लोगों के अंदर विचार ही नहीं आते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं, विचारों का तारतम्य गायब हो जाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए एनाकार्डियम नामक मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है। मरीज को अपने आमाशय के अंदर घबराहट महसूस होती है। ऐसे मरीज को अगर उसका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है, और उसको लगता है कि पेट बिल्कुल खाली हो गया, अजीब सा उसको महसूस होता है, तो ऐसे मरीज के लिए डिजिटलिस नामक दवाई बहुत कारगर है। अगर किसी
गैस्ट्रेंटाइटिस की प्रॉब्लम के साथ में ये उसको सिम्टम है। साथ में उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आर्सेनिक नामक दवाई बहुत अच्छी रहती है। किसी को बिजली की कड़क से घबराहट हो रही हो तो उसके लिए फास्फोरस नामक दवाई बहुत कारगर है। कोई मरीज अगर बड़ा चुपचाप रहता है, बड़ा शर्मीला है, किसी से बात नहीं करता है, मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, तो ऐसे मरीज के लिए बेराटाकार नामक दवाई उसकी मानसिक अवस्था को ठीक करने के लिए काम आती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं, हर चीज़ में वो शिकायत करते रहेंगे, मीन में निकालते रहेंगे। उनके लिए आप कितना भी कर लीजिए, कितने सलीके से काम कर लीजिए, खाना कितने ही अच्छे से बना लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ वो कमी निकाल ही देंगे। ऐसे मरीजों के लिए एंटीमक्रूड नामक दवाई होती है। एंटीमक्रूड उनकी इस प्रवृत्ति को बदल देती है। मरीज के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उसके अंदर आशा नहीं होती है, निराशा होती है, कुछ भी वो काम करना नहीं चाहता। काम करने से पहले उसके नकारात्मक प्रभावों को वह ज़्यादा देखता है। अगर ओल्ड एज में यह लक्षण आने लगा है, पहले ठीक था वो जवानी में, लेकिन ओल्ड एज होते होते ये चीज़ उसके अंदर आ गई है, तो उसके लिए एग्नस कैस्टस नामक दवाई दी जाती है। अगर उससे पहले की स्टेज में ये सिम्टम्स आ गया है, यंग एज में आ गया है, तो उसके लिए एनाकार्डियम नामक दवाई कारगर, उसके अंदर आशा का संचार कर देगी। कुछ मरीज ऐसे होते कि हर चीज़ में नुकसान देखते हैं, हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं और लोगों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं और लोगों को इसी बात को लेकर घुड़कते रहते हैं, उनको डांटते डपटते रहते हैं, हर समय खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को तानाशाह कहा जाता है। परिवार में कोई अगर सदस्य ऐसा हो गया तो सबका जीना हराम कर देता है। स्वभाव उसका बहुत तेज होता है, खाने पीने में भी उसको बड़ा तेज तीखा चाहिए होता है। ऐसे मरीज के लिए नक्सोमिका नामक दवाई बहुत कारगर होती है। कुछ मरीज या बच्चे बिल्कुल निडर होते हैं, वो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, पतली सी दीवार के ऊपर दौड़ते चले जाएंगे, चाकू ले लेंगे, उनसे खेलते रहेंगे, जो चीज़ें डरावनी होती है वो उनसे डरते नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए ओपियम नामक दवाई सूटेबल रहती है। ओपियम देने से उनके अंदर ये प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। कुछ मरीज बहुत खुशमिजाज रहते हैं, हर समय हंसते रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं। अगर उनको कोई फिजिकल सिम्टम्स हो या कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ गई तो उनके लिए कॉफिया नामक दवाई सूटेबल रहती है। मरीज कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं, हर समय आहें भरते रहते हैं और परेशान उदास दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे मरीज को इग्नेशिया देने के बाद उनकी यह प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये सीरीज हमारी अभी चलती रहेगी और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी के मानसिक लक्षणों से परिचित कराने का काम कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आगे की और समस्याओं के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।